नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक हाजिर खिदमत है। सलाम अर्ज़ करता है और ये दरख्वास्त भी कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन दबाइए ताकि हम आपके साथ खेल और खिलाड़ी के हवाले से मुस्बत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सकें। आज दो तीन बहुत अहम ख़बरें हैं खेल के हवाले से और अच्छी ख़बरें हैं। एक तो ये कि गैर मुतवक्को तौर पर वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया जैसी नंबर 1 टीम को दुनिया की वो 8 रन से शिकस्त दी है और ये बहुत बड़ी शिकस्त है। इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर नौमौलूद बॉलर जो हैं वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने दूसरी इनिंग में 7 विकेटें लेकर परखच्चे उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया की सो कॉल्ड मजबूत बैटिंग लाइनअप के और एक इतिहास रकम किया। थोड़ा सा अफसोस इस लिहाज से है कि ये बटेरा हमारे भी हाथ में आया था दूसरे और तीसरे टेस्ट में, मगर हमारे बॉलर्स की नाकिस फील्डर्स की कारकर्दगी की वजह से हमारे हाथ से निकल गया। बहरहाल वेस्ट इंडीज़ की रिसर्जेंस हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में इस जीत से। एक ऐसी करारी शिकस्त जो है वो भारतीय सुरमाओं को अपने घर में भी हुई है। वो जो घर में जो बिल्ली बन गए हैं और उनको जनाब बहुत ज़बरदस्त 28 रन से इंग्लैंड ने शिकस्त दी है। मैं कुछ दिन पहले भारतीय टीवी देख रहा था, वो कह रहे थे कि हम 5-0 से ये वाइट वॉश करेंगे, तो उनको बहुत भारी शिकस्त हुई है इंग्लैंड के हाथों। ये क्रिकेट की खबरें थीं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ग्रैंड स्लैम जो है, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, और फिर उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है दुनिया में सबसे मोतबर टूर्नामेंट है, उसमें आज बड़े दिलचस्प मुकाबले हुए और इटली ने पहली मर्तबा उसके नौजवान खिलाड़ी सिनर ने वो रूस के मेडवेडेव को शिकस्त देकर 2 सेट पहले हारने के बाद फिर तीसरे तीनों सेट जीतकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का एजाज़ पहली मर्तबा जीता है इटली के लिए। और सवियनका जो हैं बेलारूस की, उन्होंने ख़वातीन की चैम्पियनशिप चीन की ज़ैंग को शिकस्त देकर जीती है। तो ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं। और इसके अलावा जो सच्ची बात है, अभी तक दिल मेरा बहुत दुखी है पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस से। ओलंपिक क्वालिफाइंग में हम मुसलसल 12 साल से बाहर हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने 3-4 मरतबा ओलंपिक्स जीते हों, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते हों, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशियन गेम्स, और आप नाम लें। और एक वक्त ऐसा था कि दुनिया के तमाम हॉकी के एजाज़ात हमारे पास थे। अब जो ताज़ा तरीन रैंकिंग है उसमें बेल्जियम दुनिया का नंबर 1 मुल्क है नाजरीन, और आप अंदाज़ा लगाइए हॉलैंड दूसरे और भारत तीसरे। और हमारे हॉकी के खिलाड़ियों ने इतनी हिम्मत ज़रूर की है कि वो 16वें से 15वें नंबर पर रैंकिंग पाकिस्तान की लाएँ। जब हम इन खिलाड़ियों पे तनकीद करते हैं तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि इन खिलाड़ियों को भेड़ बकरियों की तरह डालों में भर कर एयरपोर्ट पहुंचाया गया था। ना इनके पास कोई अलाउंस है, ना इनके पास कोई नौकरी है, हत्ता कि जो इनके आने जाने का खर्च है वो भी एक मुखय्यर हजरात ने मिलकर दिया था। ये हमारी कौमी खेल है और जिस पे हम प्राइड लेते हैं। वो जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी मैंने देखे हैं, हसन सरदार और समीउल्ला और अख्तर रसूल और कलीमुल्ला और शहनाज शेख और शहबाज सीनियर, उनकी अजमतों को सलाम करने को जी चाहता है। ये जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने ही बड़े इंसान भी थे। तो अब ये है कि खुदा करे, आज मुझे एक, आपको पता है मुल्क में इलेक्शन की एक गहमा गहमी है, तो एक अच्छी आवाज़ सुनाई दी कि एक सियासी पार्टी के मंशूर में मुझे पहली मर्तबा जो मेरी सारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत है उसकी बाज़गश्त सुनाई दी कि पाकिस्तान में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। खुदा करे कि ये बात सच्ची साबित हो और पाकिस्तान में प्रोफेशनल लाइंस पर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की मजमूई हालत देखें तो चाहे वो, अब हुकूमत को चाहिए कि जब नई हुकूमत बनती है तो कम से कम 3 खेलें ऐसी हैं जिनमें मैं कहूँगा कि फ़ुटबॉल, हॉकी और स्क्वॉश, उसको नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे डील करे। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की पहली यूनिवर्सिटी कायम हो, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर कायम हो, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में पीएचडी लड़के और लड़कियां तैयार हों जो लीडर्स का रोल अदा करें, और फिर 10 ऐसी गेमों का इंतखाब हो जो एशियाई सतह पे कम से कम
پوٹینشیل میڈل ونر ہوں، ان کے سال 2 سال تک حکومتی سرپرستی میں کیمپس لگائے جائیں. مگر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سب سے اہم بات، یہ جو سپورٹس ہے ناظرین، یہ جبری مسلط نہیں کی جا سکتی. ہمیں ملک میں سپورٹس کلچر رائج کرنا ہوگا، اور سپورٹس کلچر جو ہے رائج کرنے کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول پر اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں سپورٹس کو سیریسلی اور ایک کیلنڈر کے تحت اور ایک زبردست حکومتی نگرانی میں یقینی بنانا پڑے گا. وہ ایک دن سال میں سپورٹس ڈے بنا کر اور کیک پیسٹری کھا کر جو لوگ گھر چلے جاتے ہیں، یہ ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں. آپ امریکہ کی جو اولمپک ٹیم دیکھیں تو اس میں 65% لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹیز سے آتے ہیں. تو اللہ کرے کہ پاکستان میں سپورٹس ایک بار دوبارہ سر اٹھائے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.